सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे। पहला है मंत्रिमंडल समितियां, जो लक्ष्मीकांत के 5th एडिशन में 21 नंबर का चैप्टर है, और 22वां चैप्टर है संसद का। तो उसके कुछ प्रश्न हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि संसद का चैप्टर बहुत बड़ा है तो उसके लिए एक वीडियो अलग से आएगी पूरी। तो आप उसको भी पूरा देखें और इसे भी पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कैबिनेट कमेटीज़ जो होती हैं उसके बारे में ये 2 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सही है। तो पहला कथन है, यह समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय हैं, यानी ये समितियां हैं, इनका भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है, ऐसा पहले कथन में कहा गया है। दूसरा कथन है, संसदीय कार्य नियमों में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है, यानी जो मंत्रिमंडल समितियां हैं, कैबिनेट कमेटीज़ जो हैं, उनकी स्थापना के बारे में संसदीय कार्य नियम जो हैं उनमें कहा गया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए आपका केवल एक सही है, ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन सी 2 सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ये दोनों ही सही हैं। संविधान में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है कैबिनेट कमेटी के बारे में, यानी कि यह गैर संवैधानिक या संविधानेतर निकाय हैं, और संसदीय कार्य नियमों में इसकी स्थापना के बारे में कहा गया है। तो कथन दूसरा, दोनों कथन इसमें एकदम सही हो जाएंगे, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल समितियां कितने प्रकार की होती हैं। बहुत ही इजी सा सवाल है, पर इसमें से ज़्यादा सवाल आते नहीं, 1-2 सवाल आते हैं, वही मैंने इसमें ले लिया है, तो आप इनको ही याद कर लें अच्छे से। तो मंत्रिमंडल समितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो ऑप्शन ए केवल 1 प्रकार की, ऑप्शन बी 2 प्रकार की, ऑप्शन सी 3 प्रकार की, ऑप्शन डी 4 प्रकार की। तो मंत्रिमंडल समितियां हैं वो 2 प्रकार से होती हैं, एक स्थायी और दूसरी अस्थाई। स्थायी परमानेंट कमेटी, और तदर्थ यानी एडहॉक कमेटी जो समय समय पर बनाई जाती हैं, ये अस्थायी प्रकृति की होती हैं, यानी केवल 2 प्रकार की इस मंत्रिमंडल समितियां होती हैं। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये संसदीय चैप्टर का है। संसद वाले चैप्टर से हर एग्जाम में 2-3 सवाल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पॉलिटी का, संसद वाला। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं सारे अपने वीडियो में कवर करूँगी, कुछ इस वीडियो में है और अगला वीडियो इस पर पूरा संसद वाले चैप्टर पे ही आएगा। तो देखते हैं संविधान में किस भाग में संसदीय व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 7 और ऑप्शन डी भाग 5। तो भाग 5 में संसदीय व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, यानी भाग 5, संविधान के भाग 5 में ये संसदीय व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, कितने भी एग्ज़ाम में ये अगला जो प्रश्न है रिपीट हुआ है, कितने एग्ज़ाम में पीसीएस में तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। राज्यसभा की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1952। तो राज्यसभा की स्थापना है वो 1952 में की गई थी, पीसीएस में भी पूछा था शायद 2017 में। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है, यानी यहाँ पे पूछने का मतलब यह है कि जो राज्यसभा में जो एमपी होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 242, ऑप्शन सी 245 और ऑप्शन डी 250। तो राज्यसभा में अधिकतम एमपीज़ की जो संख्या है वो 250 हो सकती है, या है अब कितनी हो सकती है, यानी इतनी निर्धारित है 250 हो सकती है। अगला सवाल है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, यानी वर्तमान में राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। तो ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 243 और ऑप्शन सी 242 और ऑप्शन डी 254। तो इसमें आंसर आपका जो ये दिए गए इनमें से एक भी नहीं है, इसमें सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो इसलिए नया ऑप्शन ऐड करना पड़ा। अभी वर्तमान में राज्यसभा में जो एमपीज़ की संख्या है वो 245 है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी 245 है राज्यसभा में वर्तमान में संख्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, यानी कह रहा है कि जो राज्यसभा में एमपीज़ होते हैं उसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है, यानी कि सभी राज्यों से समान संख्या में एमपी उसमें लिए जाते हैं। दूसरा कथन है, अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में सभी राज्यों के लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है। तो निम्न में से कौन सा सही है। तो
आपको बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, और ऑप्शन सी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी दोनों ही गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दोनों ही गलत हैं। भारत में राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्च जनसंख्या के अनुपात में सीटें यहाँ पे दी गई हैं भारत में, और अमेरिका में उच्च सदन यानी सीनेट में सभी राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व है, यानी प्रत्येक राज्य से 2 सीटें हैं। 50 वहाँ पे स्टेट हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सीटें हैं, तो वहाँ सीनेट में कुल 100 सीटें हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ही कथन उल्टे लिखे हैं, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है राज्यसभा राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सदस्य हैं, यानी जो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से जो एमपी आते हैं वो कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 4। तो राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की सदस्य जो संख्या है वो 4 है, इसमें 3 दिल्ली से हैं और 2 हाँ, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 4 एमपीज ही राज्यसभा में हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और दूसरा कथन है, ये 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। तो आपको बताना है इसमें कौन सही है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो पहले कथन की थोड़ी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये एकदम सही है। या यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 80 में तो राज्यसभा के गठन के बारे में दिया है, तो गठन के बारे में दिया है, उसी आर्टिकल में 12 सदस्यों के मनोनीत के बारे में भी दिया गया है। ये आर्टिकल इस बार बहुत चर्चा में है, तो ये पूछा जा सकता है। दूसरा कथन क्या था, यह 12 सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। तो यानी सेंटर में जो यानी राज्यसभा में जो एमपीज 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो 4 क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। और यही बात जब स्टेट में आएगी विधान परिषद के लिए, तो वहाँ पे ये 5 हो जाते हैं। सहकारिता भी इसमें एक जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, राज्यसभा में जो मनोनयन होता है वो 4 क्षेत्र से होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई, यानी लोकसभा में जो एमपीज की संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है, वो यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन ए आपका 450, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 545 और ऑप्शन डी 552। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित इसमें करता है। तो यहाँ अभी आपको देख लेना है, इस बार एंग्लो इंडियन समुदाय के जो मनोनीत की जो समय सीमा थी कि 2 सदस्य लोकसभा में रह सकते हैं, वो इस बार ख़त्म हो रही है 2020 में। तो इसमें कुछ चेंज हुआ है, तो ये आपको करंट में जाके देख लेना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। दूसरा कथन है, इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, और तीसरा कथन है और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। यानी दोबारा से पढ़ते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक हुई। पहला है, वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। दूसरा कथन है, इनमें से 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। तो राइट आंसर वैसे यहाँ पे जो 13 सदस्य संख्या है वहाँ पे 20 होगी, वैसे होनी चाहिए वो वाली 20 है, लेकिन वर्तमान में कितनी है तो वो 13 है। तो यहाँ याद रखना है, ये जो दोनों कथन पूछे वर्तमान में कितनी है उस हिसाब से, तो उस हिसाब से दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है, इसमें से 530 राज्यों से हैं और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। तो दोनों ही कथन एकदम सही हैं। अगला प्रश्न है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए 60वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, ऑप्शन बी 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989,
ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 और ऑप्शन डी 62वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा जो मत देने की आयु है यानी वोट देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो ये आज हो गए, एक तो मंत्रिमंडल समितियों वाला चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया, कुछ संसद वाले चैप्टर से, और कल वीडियो आएगा पूरा इसमें संसद के बारे में सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप देख लेना। थैंक यू।